नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। शाम 7 बजे रोजाना इस टाइम आपको जो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका रिवीजन मिलता है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ये सुबह की करंट की क्लास लेते हो उसके बाद में रिवीजन नहीं करते हो तो आप जरूर रिवीजन किया करो, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद में जस्ट भर्तियां खूब आनी है और वो भर्तियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए आप निरंतर मेहनत करो, लगातार प्रगति के पथ पे चलते जाओ, आपको सफलता मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे 1 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इनका डिस्कस करेंगे। आज एक विशेष दिन है, 1 मई को हम विश्व श्रमिक दिवस बनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस बनाते हैं और जब जब किसी दिवस की चर्चा आती रहेगी हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। पहला प्रश्न देखो, हमने क्या पढ़ा सुबह। देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान की किस विश्वविद्यालय में बन रहा है। देश का पहला संविधान स्तंभ यानी उसके अंदर क्या, उसके अंदर 1946 से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। 1950 तक जो भी संविधान की प्रक्रिया में बायोडाटा प्रारूप तैयार था वो सब लिखा जाएगा। ये लगभग 75 फीट ऊंचा होगा, ठीक है। इसमें सारा लिखा जाएगा और पित्तल की अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जयपुर में। अब मुझे कमेंट करके ये बताना है, देखो इस रिवीजन क्लास का ये मतलब है कि इसका वास्तुकार कौन है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ में बहुत सारी चीजें आपको भी सीखने को मिलेगी जब आप प्रेशर डालोगे दिमाग पे भी, हाँ हमने सुबह के टाइम ये चीज पढ़ी थी, इसका वास्तुकार ये। तो आप मुझे सारे विद्यार्थी वास्तुकार बताओगे। उत्तर आएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और इसके जो कुलपति हैं, इसके जो वर्तमान कुलपति है वो है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। प्रोफेसर अल्पना कटेजा इसके वर्तमान इसकी महिला कुलपति है। ये क्यों चर्चा में? राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कोई स्थायी महिला कुलपति बनी है। इसके अलावा गांधीवादी दर्शन पर डिप्लोमा देने वाला राजस्थान पहला विश्वविद्यालय हो गया। एनएसएस पर आधारित जो जो ड्रेस है, ड्रेस कोड लागू करने वाला भी राजस्थान विश्वविद्यालय पहला बना है। मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये एक आदेश जारी किया था कि राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर संविधान पारक होना चाहिए, और इस पहल को सबसे पहले शुरू किया था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने। पहला पहला संविधान पारक अगर बना था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का कौन सा टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जिस पहला संविधान पारक बना, तो तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। दोनों ही कंप्लीट है। और एक याद रखना है कि अपना जो राजस्थान जयपुर के अंदर राजभवन है वहां पे संविधान पाठ का उद्घाटन किया था 3 जनवरी 2023 को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो संविधान की बात आई है तो इतनी चीजें आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? यहाँ पे मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? ये जीता है बंटी जांगीड़ ने। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तीसरा, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? परिवार दिवस, श्रमिक दिवस, मलेरिया दिवस या फिर चिड़िया दिवस? मलेरिया दिवस या चिड़िया दिवस। आज शायद एक प्रश्न में थोड़ा सा सुबह वाली में मिस्टेक था, शायद मैंने मलेरिया को गलत बता दिया। उसमें क्या बता दिया था? मलेरिया को है ना थोड़ा सा गलत बता दिया था। क्या बताया था अपने एक बार देख लेते हैं, इसको यहाँ सुधार कर लेते हैं। सुबह वाली क्लास वाला, सुबह की क्लास में अपने मलेरिया दिवस शायद 25 मार्च बता दिया था, उसको अभी जस्ट सुधार कर लेते हैं। कई बार क्या होता है चलते चलते मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं शब्द को लिखना, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 15 अप्रैल लिखा गया था सुबह वाली क्लास में, 15 अप्रैल लिखा गया था। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को बनाया जाता है, वो 25 लिखना था और 15 लिखा गया। श्रमिक दिवस 1 मई, परिवार दिवस अभी आने वाला है 15 मई, और चिड़िया 20 मार्च को उड़ती है। गोरैया दिवस 20 मार्च, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा श्रमिक दिवस आज बना रहे हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में
प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया? महिलाओं की बात करें तो 60.72। अब लोकसभा चुनाव अपने राजस्थान में टोटल सीट कितनी है? 25। 25 सीट है और चुनाव हुए 2 चरणों में। 2 चरणों में चुनाव हुए। प्रथम चरण में जो चुनाव हुए वो 19 अप्रैल को हुए थे। और कितनी सीटों पे? 12 सीटों पे। ठीक है। और जो सेकंड चरण था उसमें 26 अप्रैल को चुनाव हुए। 26 अप्रैल को चुनाव हुए और 13 सीटों पे चुनाव हुए। कितने? 13 सीटों पे, यानी टोटल 25 सीटों पे चुनाव है हो चुके हैं। अब कुछ एक दो सीट ऐसी है जहां वापस वोटिंग होगी, अभी चर्चा में सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो टोटल 60 पॉइंट और कुल पूछे तो 62.10% मतदान हुआ है। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? याद करो, मैंने बताया था 1 अगस्त 2023 की बात है। राजस्थान के 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया, करवाया था ना। और ये देखो प्रूफ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024 में प्रश्न आया। बोले कसीदाकारी शिल्प, जो कसीदाकारी शिल्प है उसको जीआई टैग मिला, ये किस स्थान का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। अब वो पांचों याद रखना, पेपर में वो पांचों ही पूछेंगे। पहला, एक तो याद रखना पिछवाई कला। पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। दूसरा कसीदाकारी, और तीसरा उस्ता कला। उस्ता कला ये दोनों बीकानेर की है। चौथा बंदेज कला, कौन सी? बंदेज कला जोधपुर की है। और पांचवी कोफतगिरी, कोफतगिरी उदयपुर की। ये पांचों याद रखना, जीआई टैग मिले हैं। और प्रश्न आज है राजस्थान के लोगों सहित उत्पाद कितने हो गए? लोगों सहित उत्पाद कितने हो गए जिन्हें जीआई टैग मिला है? 21। ठीक है, ये याद रखना। अगला, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024 को हुआ। तो ये मिला रतन कुमार सांबरिया को उपन्यास सांप के लिए, उपन्यास सांप के लिए दिया गया। बाकी पिछले साल 5, ये राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 को हुई थी। इसकी जो मासिक पत्रिका है, क्योंकि ये बार बार हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बार बार पेपर में आती है, वो है मधुमती। क्या? मधुमती। और इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, इसमें जो राशि दी जाती है वो 75,000 रुपये दी जाती है। इससे पहले, ये तो है 2023-24 का, 2022-23 का दिया था रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए, जो दोनों ही पेपर में आ चुके हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नानक क्लासेस देखो, फायदा टेलीग्राम से नानक क्लासेस से जुड़ जाते हो, कोई भी वीडियो आता है, कोई भी ऐप का लिंक होता है, कोई भी सूचना होती है आपको मिल जाती है। ठीक है, नानक क्लासेस शिव सर की तो ये खासियत है टेलीग्राम की कि आपको क्विज, प्रश्नों की क्विज मिलती है। जैसे सुबह के टाइम आपने देखा होगा इंडिया की और प्लस साइंस की क्विज मिल रही है, शाम के टाइम टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की क्विज मिल रही है। तो बहुत शानदार है। जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो आप जरूर इनकी क्विज लगाया करो। देखो प्रश्न जैसे, निम्न में से फूल खिलने वाला हार्मोन्स किसे कहा जाता है? आघूर्ण टारक की एसआई यूनिट क्या है? इससे क्या ये चीजें, आपका प्रश्न गलत होगा सही होगा तो आनंद आएंगे, ऐसे फुलझड़ी सी उड़ेगी तो आनंद आएंगे। उसी प्रकार अपना दूसरा जो चैनल टेलीग्राम का है, उसमें देखो ये लिंक आ गया। जैसे ये देखो ऐप का लिंक आ गया, कोई वीडियो है उसका लिंक आ गया। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आप सीधे हमारे संपर्क में रहते हैं, हम क्या सूचना दे रहे हैं वो चीज़ आप तक पहुंचती रहती, नहीं तो आपको पता नहीं चलता क्या घटना घटित हो रही है, क्या चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी और ये टेस्ट सीरीज है, इसमें महीना पूरा हो चुका है अप्रैल का, अप्रैल मंथ का टेस्ट अपलोड हो चुका है, अप्रैल मंथ का टेस्ट उपलब्ध हो चुका है। और 5 मई को इसमें पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, आप इसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नानक क्लासेस शिव सर ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।